बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन फंगस। इससे पहले न्यूट्रिशन इन फंगस पढ़ा था। आज हमें देखना है कि फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड हैं कि फंगस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। सबसे पहले स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बनते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बनते हैं। स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होंगे, उसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे और ये स्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। स्पोर हमेशा, ये एक स्ट्रक्चर है फंगस की, माइसीलियम है। माइसीलियम बेसिकली एक हाइफी से मिलकर बनी है। ये डिफरेंट हाइफी हैं। तो हाइफी से, जहां एक हाइफी की टिप के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है, उसे कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम इज ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन विच स्पोर आर प्रोड्यूस, हैप्लॉइड स्पोर आर प्रोड्यूस। तो लिहाजा ये जो फंगस है, फंगस के हाइफी से आगे एक स्ट्रक्चर बनती है, उसे कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनते हैं। तो स्पोरेंजियम इज ए स्ट्रक्चर इन विच स्पोर आर प्रेजेंट। तो ये हैप्लॉइड नॉन मोटाइल सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। ये स्पोर उस वक्त बनते हैं जब ये रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, या जब कोई सीजन एंड हो रहा होता है, या जब कोई फेवरेबल कंडीशन हुई थी। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर प्रोड्यूस करता है। तो जब ये सूटेबल प्लेस मिलेगी, सूटेबल प्लेस मतलब है जब इसे मॉइस्ट कंडीशन मिलेगी, जब इसे प्रॉपर टेम्परेचर या पीएच मिलेगा, तो ये स्पोर जर्मिनेट होगा, किसी भी जगह से जाएगा, मॉइस्ट प्लेस पर गिरेगा स्पोर, और यहाँ से एक नई हाइफी और नई माइसीलियम बनना शुरू हो जाएगी। तो स्पोर जर्मिनेट होगा सूटेबल प्लेस पे और न्यू हाइफी बनाना स्टार्ट कर देगा। ये स्पोर चूंकि नॉन मोटाइल हैं, लिहाजा ये स्प्रेड होते हैं इंसेक्ट के जरिए से, उनकी बॉडी के जरिए अटैच होके, या स्मॉल एनिमल्स के जरिए से, या रेन स्प्लैशेस के जरिए से। जब पानी बहता है तो एक जगह से दूसरी जगह स्पोर ट्रांसमिट होते हैं। तो ये थे स्पोर। इसके बाद दूसरा मेथड है कोनीडिया। कोनीडिया भी नॉन मोटाइल होंगे, नॉन मोटाइल, लेकिन ये इसमें और स्पोर में फर्क ये है कि ये हमेशा एसेक्सुअल होते हैं। आगे डिफरेंट क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे। तो कोनीडिया आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस नहीं होते। दूसरा इसका और स्पोर का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये जो कोनीडिया हैं, ये हमेशा एक फंगस के एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर लगते हैं, उसे कहते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर के ऊपर लगते हैं। कोनिडियोफोर के ऊपर ये जो कोनिडिया है, ये स्पोरेंजियम के अंदर नहीं होते। जिस तरह स्पोर स्पोरेंजियम से थे, ये स्पोरेंजियम के अंदर नहीं होते, बल्कि ये चेन की फॉर्म में अटैच होते हैं, एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, किसी स्ट्रक्चर के अंदर बंद नहीं होते। तो ये कोनिडियोफोर एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कोनिडिया लगे होंगे। और कोनिडिया और स्पोर में फर्क ये है कि स्पोर्स आर प्रेजेंट इनसाइड स्पोरेंजियम इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, while conidia are present on conidiophore in the form of चेन की फॉर्म में होते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल प्रोसेस में बनते हैं, जबकि स्पोर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रोसेस के दौरान बनते हैं। और ये सरवाइव कर सकते हैं, वीक्स तक सरवाइव कर सकते हैं। जब कोनिडियोफोर से कोनिडिया टूटते हैं तो ये कोनिडिया भी फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होके तो नई फंगस प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हमने देखना है, कोनिडिया के बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखना है कि फंगस में और कौन सा मेथड है। इसके बाद नंबर 3 है, ये डिफरेंस आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पोर एंड कोनिडिया। इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फ्रैगमेंट से निकला है। फ्रैगमेंट कहते हैं किसी टुकड़े को। तो एक फंगस का हाइफी है ये, जब ये टूटेगा स्मॉल पीसेस के अंदर, ये 3 फ्रैगमेंट बन गए। अब हर फ्रैगमेंट है जो, इससे नई माइसीलियम बनेगी, नई स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन breakdown of fungal hyphae into small fragment and each fragment grow into new mycelium is known as fragmentation.
और एक और मेथड है, उसे कहते हैं बडिंग। बडिंग कहते हैं कि स्मॉल आउटग्रोथ ऑन फंगस हाइफी इज नोन एज बडिंग। जिस तरह यीस्ट है, यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, इसकी स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, इस तरह की है। इसके बॉडी के बाहर एक स्मॉल आउटग्रोथ या बड बनता है। ये बड फिर इनलार्ज होता रहता है और इनलार्ज होके तो एक नई फंगस बना देता है, नई माइसीडियम बना देता है। तो लिहाजा ये चौथा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोर, कोनिडिया, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। अच्छा, ये नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हम देखेंगे कि किस तरह प्रोसेस होता है। इस बेस पे हमने फंगस को 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड करना है, वो भी हम डिवाइड करेंगे। लेकिन 2 चीजें कॉमन हैं सब में, सब टाइप में, कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई एंड मियासिस, ये दोनों कॉमन हैं सब ग्रुप्स के अंदर। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, इसमें 2 हम हाइफी लेंगे। एक ये एक टाइप की हाइफी है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके बाद एक और टाइप की हाइफी है, इसके अंदर भी ये न्यूक्लियस पाया जाता है। अब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइफी, डिफरेंट टाइप्स बट कंपैटिबल, जेनेटिकली डिफरेंट होंगी लेकिन ग्रुप उनका सेम होगा, एक ही उनकी क्लास होगी, उससे बिलोंग करेंगी। सबसे पहले उसमें उनके जो हाइफी हैं, हाइफी आपस में मिलेंगे। जब हाइफी मिलेंगे तो उसका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो जाएगा। तो जब साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा तो उसे कहते हैं साइटोगेमी। साइटोगेमी से मुराद है कि 2 हाइफी, डिफरेंट हाइफी बट कंपैटिबल हाइफी आपस में मिलेंगी, उनका साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होगा, तो इसको कहते हैं साइटोगेमी। साइटोगेमी के बाद इन दोनों के जो डिफरेंट हैप्लाइड न्यूक्लियाई हैं, हैप्लाइड न्यूक्लियाई हमने पढ़ा था कि फंगस हैप्लाइड होती है। अब इनके न्यूक्लियाई जब आपस में करीब आएंगे, एक का न्यूक्लियस है, ये दूसरे का न्यूक्लियस है तो इनका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होगा। जब न्यूक्लियस फ्यूज होगा तो उसे कहते हैं कैरियोगेमी। तो पहले साइटोगेमी होगी, साइटोगेमी के बाद कैरियोगेमी होगी। तो अगर आपसे को पूछे कि व्हाट इज साइटोगेमी एंड कैरियोगेमी, तो आपने ये बताना है कि 2 डिफरेंट बट कंपैटिबल हाइफी, कंपैटिबल 2 डिफरेंट genetically different but compatible mating type of hyphae come together, their cytoplasm fuse, then it is known as cytogamy, and after the fusion of cytoplasm their nucleus is fused, their nuclei are fused, when their nuclei are fused it is known as karyogamy. अब जब ये कैरियोगेमी होगी तो अब इस टाइम ये डाइकैरियोटिक हो जाएगा, डाइकैरियोटिक। ये आगे एस्कोमाइसीट में आएगा डाइकैरियोटिक फेज। तो डाइकैरियोटिक फेज उस वक्त आती है जब 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो डाइकैरियोट हाइफी ये मिलके एक स्पोर बना देंगे, सेक्सुअल स्पोर बना देंगे। उस तरह का, जिस तरह का स्पोर बनाएंगे उस तरह के स्पोर की क्लासिफिकेशन हम कहेंगे। अगर जाइगोस्पोर बनाएंगे तो जाइगोमाइकोटा कहेंगे, एस्कोस्पोर बनाएंगे तो एस्कोमाइकोटा कहेंगे, बेसिडियोस्पोर बनाएंगे तो बेसिडियोमाइकोटा कहेंगे। और 3 क्लासेस हैं इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेस पर। एक है जाइगोमाइकोटा या जाइगोमाइसीड्स, दूसरी है एस्कोमाइसीड। एस्कोमाइसीड्स के बाद आ जाएगा बेसिडियोमाइसीड, बेसिडियोमाइसीड्स के बाद आ जाएगा ड्यूट्रोमाइसीड्स या डिस्ट्रोमाइकोटा। ड्यूट्रोमाइसीड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। बाकी ये जो 3 टाइप हैं, जाइगोमाइसीड, एस्कोमाइसीड और बेसिडियोमाइसीड्स, इन तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और ड्यूट्रोमाइसीड्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी। तो इस बेस पे हम इसको 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देंगे। तो जाइगोमाइसीड्स में जाइगोस्पोर प्रोड्यूस होगा, एस्कोमाइसीड्स में एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होगा, बेसिडियोमाइसीड्स में बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होगा। लेकिन उसमें होगा यही, बाद में ये डाइकैरियोटिक फेज लेंथी होगी, बाद में शॉर्ट होगी, कुछ टाइम के लिए होगी।
लेकिन दोनों में सबसे पहले साइटोगेमी होगा, साइटोगेमी के बाद कैरियोगेमी होगा। तो ये थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे उसकी क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि हर क्लास में किस तरह होती। अच्छा, रिप्रोडक्शन फंगस में पहली टाइप है जाइगोमाइकोटा। जाइगोमाइकोटा को जाइगोमाइकोटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जब हाइफी आपस में फ्यूज होते हैं तो हाइफी के फ्यूज होने से जाइगोट बनेगा, तो इसलिए इसे जाइगोमाइकोटा कहते हैं। अब जो दो हाइफी हैं, ये दो डिफरेंट टाइप्स की फंगस हैं। ये जब इनके हाइफी आपस में मिलते हैं तो इनके हाइफी मिलने से टेम्परेरी थिक वॉल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनती है। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जाइगोस्पोर। ये टू डिफरेंट हाइफी हैं, इनके मिलने से जाइगोस्पोर बना है। जब जाइगोस्पोर बनता है तो जाइगोस्पोर जर्मिनेट होगा, जाइगोस्पोर जर्मिनेट होकर इसके ऊपर स्पोरेंजियम लगेगा। इस स्पोरेंजियम के अंदर फिर स्पोर लगेंगे, जर्मिनेट होंगे स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। तो इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो स्पोर से होगी। जाइगोमाइकोटा में हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से होती है। अब इसके जो हाइफी हैं वो सिनोसाइटिक हैं। सिनोसाइटिक से मुराद ये है कि एसेप्टेट हाइफी हैं, इनके मल्टी न्यूक्लिएट होंगे और क्रॉस वाल दरमियान में नहीं होगी। तो अब ये देखिएगा कि ये जब इसने जाइगोस्पोर बना दिया, आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई है, उसमें टू डिफरेंट टाइप के हाइफी हैं। ग्रीन कलर में बताया हुआ है कि हैप्लॉइड स्टेज है वो। टू डिफरेंट टाइप के ये एसेक्सुअल स्पोर बने हैं। अब जब स्पोर जर्मिनेट हुए हैं, स्पोर जर्मिनेट होने से दो हाइफी बनी है, दो डिफरेंट माइसीलियम बने हैं। ये दो माइसीलियम में जो ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये आपस में आके मेटिंग करती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड आपस में मेटिंग करते हैं। इनमें सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी के बाद दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं, जिसे कहते हैं कैरियोगेमी। कैरियोगेमी गैमिटेंजिया बनता है। इसके बाद आपस में जब कैरियोगेमी होती है, कैरियोगेमी के रिस्पांस में एक जाइगोट बनता है, जाइगोट से एक स्ट्रक्चर बनती है, जाइगोस्पोर बनता है। तो ये जो जाइगोस्पोर है ये सेक्सुअल स्पोर है। ये टू डिफरेंट हाइफी के आपस में साइटोगेमी और फिर कैरियोगेमी की वजह से जाइगोस्पोर बना है। अब जाइगोस्पोर जब जर्मिनेट होगा तो जाइगोस्पोर से जर्मिनेट होकर नई हाइफी या माइसीलियम बनेगी, फंगस की बॉडी बनेगी। उसके ऊपर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हैप्लॉइड स्पोर बनेगी। ये डिप्लॉइड थी, ये आगे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इसकी बनेगी। तो ये जो जाइगोमाइकोटा है, ये इसकी जो लाइफ साइकिल दिया हुआ है, ये राइजोपस का है। राइजोपस, ये राइजोपस का आ सकते हैं। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस। ये राइजोपस का लाइफ साइकिल जो आपकी बुक में बना हुआ है, आपने ये स्ट्रक्चर्स बना के उसको शो करना है, डिफरेंट पेन से शो करना है कि राइजोपस इज ए ब्रेड मोल्ड, इट इज ए मोल्ड, ब्रेड मोल्ड इसे कहते हैं। और इसका जो लाइफ साइकिल है, इसमें टू डिफरेंट टाइप के हाइफी हैं, ये आपस में करीब आते हैं। इनमें साइटोगेमी होगी, साइटोगेमी के बाद कैरियोगेमी होगी, कैरियोगेमी के बाद उसके नई फंगस बन जाएगी। तो इस तरह ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइजोपस में होती है। तो ये जाइगोमाइकोटा में राइजोपस के बाद, राइजोपस के अलावा भी पाइलोबोलस या स्पीटिंग फंगस, पाइलोबोलस भी इसकी एक पाइलोबोलस, ये भी एक इसकी टाइप है जाइगोमाइकोटा की। तो जाइगोमाइकोटा पाइलोबोलस का आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज फॉलोइंग फंगस बिलोंग टू जाइगोमाइकोटा। तो उसमें आपने राइजोपस और पाइलोबोलस, ये दो फंगस हैं, इन दो फंगस के नाम आपने लिखने हैं कि पाइलोबोलस एंड राइजोपस आर बिलोंगिंग टू जाइगोमाइकोटा। तो इसमें एक तो आपने याद रखना है कि इसमें सेक्सुअल स्पोर जाइगोस्पोर बनता है। दूसरा इसके हाइफी याद रखने हैं कि सिनोसाइटिक हाइफी हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के जरिए से होती है। तो ये कुछ इसके मेन पॉइंट्स थे। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट राइजोपस का लाइफ साइकिल है। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट जाइगोमाइकोटा। आज तक यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज।